वैसे तो बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं शहज़ादियों जो घर को जन्नत बना देती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं इंसान की जो जन्नत को भी जहन्नम बना देते हैं। और अच्छी होम मेकर का काम यही होता है कि अपने घर को मैनेज करना, अपने घर की हर चीज़ को जो है ना, वो ज़ाया चीज़ को भी जो है ना वो ज़रूरतें ज़िंदगी के अंदर लेकर आना। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी चीज़ों का ज़िया करती रहती हैं, और बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो अपनी चीज़ों को संभाल संभाल के रखती हैं। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी प्यारी सी सुबह जो है ना हो चुकी थी, और यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं किचन में आ चुकी थी। शहज़ादे साहब को माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट करवा के उनकी जो है ना यूनिफॉर्म आयरन करके उनको दे दी थी, और माशाल्लाह से अपने ऑफिस से आ चुके थे। और यहाँ पर जो है ना हमारे सबके ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। और शहज़ादियों, आज आपके साथ बहुत ही गोल्डन और प्यारी प्यारी टिप्स शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, उनको होम मेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। शहज़ादियों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहली बात ये है कि एक अच्छी औरत, एक सलीकामंद औरत, एक अच्छी होम मेकर का काम यही होता है अपने घर को संभालना, अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने घर को देखना, अपनी फैमिली को देखना, इवन दो उसके उसके इतनी टफ़ रूटीन के साथ साथ ना अपने आप को भी देखना। तो इतनी टफ़ रूटीन के साथ साथ जब इंसान अपने आप को भी देखता है ना, यकीन करें कि सबसे बड़ी टिप ही ये होती है। अच्छी होम मेकर्स होती है ना, उसका काम होता है अपनी हर चीज़ को जो है ना वो देखना, और हर चीज़ के बारे में सोचना। हर चीज़ की बहुत सी औरतें होती हैं जैसे कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, उनको ज़ाया कर जी हमारे इस्तेमाल में नहीं है। शहज़ादियों, हर चीज़ को हम ज़ाया करते चले जाएंगे ना तो कभी भी हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। और याद रखिएगा, अल्लाह पाक जिस इंसान को रिज़्क़ अता करता है, दुनिया जहान की नेमतें अता करता है ना, और जब वो उस चीज़ों का जो है ना वो अफ़ादा हासिल करने की बजाय जो है ना उसका ज़िया कर देता है, उसको फ़जूल खर्ची में आ जाता है। शहज़ादियों, अगर इंसान को अल्लाह इतनी चीज़ें देता है ना तो वो वापस लेने का भी हक़ रखता है। और शहज़ादियों, याद रखिएगा, जिस घर से जब रिज़्क़ वापस चला जाता है ना और दोबारा बड़ी ही मुश्किलों से जो है ना वो वापस आता है। और हर चीज़ जो होती है ना, ज़रूरी नहीं रिज़्क़ का ही ज़िया नहीं करना चाहिए। हर चीज़ जो होती है ना वो ज़रूरत की चीज़ होती है, उसका कभी भी ज़िया नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो ज़रूरत बना के इस्तेमाल करना चाहिए। माशाल्लाह से यहाँ पर है शहज़ादियों, हमारा यम्मी सा जो है ना वो ब्रेकफास्ट हो गया था। और फिर जो है ना शहज़ादियों, मैं जल्दी से जो है ना चली गई। और शहज़ादियों, याद रखिएगा, अपना टाइम बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना। अपने छोटे से छोटे टाइम को भी जो है ना वो काम के अंदर लेकर आएँ। यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और यहाँ पर मैं ना फारिग बैठी बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो कपड़े जो है ना वो साथ ही साथ तय लगा लेती हूँ। और माशाल्लाह से सारे कपड़े मैंने तय लगा लिए। 10 मिनट में जो है ना वो कपड़े तय लग गए। तो बेस भी थोड़ी देर पड़े रहते, लेकिन ये है कि जब इंसान काम करता है ना स्टार्ट, तो फौरी काम हो जाता है। और शहज़ादियों, अपने वक्त को जो है ना हमेशा अपनी, मेरी यही आदत होती है कि मैं अपने वक्त को ज़ाया नहीं करती। अगर मैं बैठी हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई ना कोई काम कर लूँ। और यहाँ पर जो है ना मेरी हेल्पर जो है ना वो काम क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना मैं अपने क्लोथ्स आयरन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने शहज़ादे साहब का, पापा जी के, और अपना जो है ना एक सूट आयरन करना था, वो मैंने आयरन कर लिए। मैंने कहा अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना, और जल्दी से ना यहाँ पर क्लोथ्स आयरन कर लेती हूँ। और फिर शहज़ादियों, आ गई मैं किचन में। अच्छा, किचन के जो है ना टूल्स होते हैं ना वो बहुत ही, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती गंदी। और आज ना मुझे ये फ्रेम इतने गंदे लग रहे थे ना, मैंने कहा इसकी क्लीनिंग करते हैं। शहज़ादियों, हमारे घर का ख्याल हमने खुद ही रखना है। हम अपनी सारी चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, तो फिर ही जो है ना हमारा घर साफ़ सुथरा लगेगा। तो मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त जो है ना कूचा काची में लगे रहो, साफ़ सुथराई में लगे रहो, लेकिन ये है शहज़ादियों के ना एक दिन एक काम कर लें और दूसरे दिन दूसरा कर लें। ये नहीं कि एक दिन में ही अपने आप को थका लिया जाए, जी सारा काम करके ही हमने सुकून लेना है। नहीं शहज़ादियों, एक दिन एक काम कर लिया अच्छे तरीके के साथ, उसकी डीप क्लीनिंग कर ली। फॉर एग्जांपल, एक दिन एक ड्रॉअर साफ़ कर लिया, दूसरे दिन सेकंड, तीसरे दिन थर्ड। तो इस तरीके से जो है ना वो बहुत से काम जो है ना वो वाइंड अप हो जाते हैं। और जो है ना सबसे बड़ी बात जो है ना शहज़ादियों, गोल्डन टिप, अगर आप इसको अपना लेंगी ना तो ये जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। सुबह जल्दी उठने की आदत जो है ना अपनाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है 12-12 1-1 बजे तक तो वो लोग उठते ही नहीं है, और ब्रेकफास्ट करते करते उनको जो है ना ज़ोहर की, जी हम जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट पहले करते फिर हमारा ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। और शहज़ादियों, जो लोग वो दोपहर में ही नाश्ता कर रहे, तो सोचें उनकी क्या रूटीन होगी। सबसे पहले अगर जिस दिन आप अपनी अपनी रूटीन सेट कर लेंगे ना जल्दी उठने की, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना मैंने फ्रेम वॉश करके ड्राई करके अच्छे से जो है ना वो रख दिए चूल्हे के ऊपर।
दूसरी तरफ ना डस्टिंग वाले कपड़े थे, तो कल अगर आके हेल्पर धोती तो वो उसके अंदर जो भी डस्टिंग हुई है गंदगी फंसी रहनी थी और कल धोने में ज़्यादा मुश्किल आनी थी। फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ मल मल के उसको वॉश कर लिया। याद रखिएगा शहज़ादियों, जो आज का काम होता है ना वो आपने कल पे बिल्कुल भी नहीं डालना। इस तरीके से ना इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत बर्डन हो जाता है और उसके दिमाग पे चीज़ें सर पे सवार रहती हैं कि ये काम भी करना है तो वो काम भी करना है। तो आप ना कोशिश किया करें काम जो आज का है ना उसको आज वाइंड अप करने की कोशिश करें। यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर ना मैंने बनाने थे चावल। कल ना चावल चने का सालन भी पड़ा हुआ था, मैंने चने बनाए थे। रात में जो है ना वो गेस्ट आ गए, चिकन का सालन भी बना था वो भी पड़ा हुआ था, और ट्रस्ट मी के परसों भिंडी का सालन बनाया था वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये थोड़े थोड़े जो सालन पड़े हुए हैं ना मम्मा जानी, हम ना वो पहले ख़त्म करते हैं। चने जो पड़े हुए हैं ना तो मम्मा कहती साथ तड़के वाले चावल बना लो। मैंने कहा चले ठीक है, तो साथ तड़के वाले चावल बना लेती हूँ, चने भी ख़त्म हो जाएंगे। भिंडी का जो सालन था वो मैंने हेल्पर को दे दिया गर्म करके, उसने रोटी खाना उसके साथ खा लिया। और चने जो है ना वो चिकन शहज़ादे साहब को दे दिया और हमने चने और चावल खा लिए। तो शहज़ादियों चीज़ें जो होती हैं ना उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। पहले मैंने कहा आज ये सालन ख़त्म होंगे तो ही जो है ना शाम में कुछ बनेगा, और शाम की भी रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी शाम में मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी, चावल भिगो दिए थे। मैंने कहा अपने टाइम को करें सेव और जल्दी से सारे बर्तन जो है ना फिर मैंने कैबिनेट्स के अंदर रख दिए। और शहज़ादियों ये नहीं होता कि चावल बनाने खड़े हुए हैं या सालन बनाने तो हमने अपना वही काम करना है, नहीं। जैसे कि खाना बन रहा है साथ साथ अपनी किचन की क्लीनिंग करती रहा करें। किचन की जैसे कि काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया, स्टोव गंदा हुआ उसको साफ़ कर लिया, 2-3 बर्तन धोने वाले सिंक में पड़े हैं वो धो लिए, कुछ बर्तन टिकाने वाले पड़े हैं वो टिका लिए, फ्लोर गंदा हो रहा है तो पानी गिरा के वाइपर लगा लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। और जो है ना इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बना रहे तो हमने जस्ट खाना ही बनाना है। अच्छी होम मेकर का काम होता है कि अपनी सारी चीज़ों को देखना और मैनेज करके ना फिर चलना। ये नहीं कि एक काम करना है तो वो ही करना है, बाकी किचन में चाहे गंद मच जाए जो मर्जी हो हमने तो इसको हाथ नहीं लगाना है। नहीं शहज़ादी हो, सारी चीज़ों को देख के परख के फिर काम करना चाहिए। यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे सारे बर्तन मैंने जो है ना वो सेट कर लिए थे, और चावलों को भी जो है ना चावल भी माशाल्लाह से जो है ना वो दम पे लगा दिए थे। यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने चावलों को दम लगा दिया। काउंटर टॉप भी दोबारा से अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ कर लिया। यकीन करें कि मेरी आदत ये है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ मैं साथ साथ काउंटर टॉप को, स्टोव को, सिंक को साफ़ करती रहती हूँ ताकि जो है ना किचन में खलार ना पड़े, किचन साफ़ सुथरा रहे। और शहज़ादियों आप भी इस तरीके से किया करें, रात को सोने से पहले अपने प्यारे से किचन को साफ़ सुथरा रख के जो है ना करके फिर सोया करें। फिर ये होता है कि जब सुबह इंसान किचन में आता है तो साफ़ सुथरी किचन में काम करने का अपना ही मज़ा होता है और सर पे बर्डन नहीं होता। अगर रात को सारा किचन गंदा छोड़ेंगे ना तो सुबह जब उठेंगे तो देखेंगे तो फिर ज़्यादा इंसान टेंशन में आ जाता है। जब डे का स्टार्ट ही जो है ना बर्डन आइज काम से हो जाए तो देखेगा कितनी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों पर मैंने नमाज़ पढ़ी, यहाँ पर मैं कर रही थी तस्बीह फ़ातिमा। शहज़ादियों इससे जो है ना आपको बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं होगी। यकीन करें जितना मर्ज़ी आप काम कर लेंगे ना आपको थकावट महसूस नहीं हुई। तस्बीह फ़ातिमा ये है कि 33 मरतबा आपने जो है ना सुबहान अल्लाह पढ़ना और 33 मरतबा जो है ना आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 34 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना। और इस तस्बीह को नमाज के बाद ज़रूर किया करें, ट्रस्ट मी के बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ना काम काज करने के बाद मुझे भूख लग रही थी। शहज़ादियों सारी चीज़ों के साथ साथ जो है ना अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें, अपने खाने का भी। ये सारी गोल्डन टिप्स के अंदर जो है ना अपनी हेल्थ का भी ख्याल बहुत ज़रूरी होता है और उसका भी ख्याल रखा करें। तो यहाँ पर ना अमरूद ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा चलो इनको जो है ना अच्छे से जो ज़ाया है उनको ज़ाया कर दूँ और अच्छे से ना कचालू बना के खाती हूँ। अब आपने कहना कचालू क्या होता है? शहज़ादियों आलूओं के ऊपर लीमू डालें, थोड़ी सी नमक डालें, मिर्च डालें, चीनी डालें। इसको जो है ना बचपन में खाया करते थे, इस तरीके से ना गली में आया करता था अमरूद वाला, जामुन वाला, फालसे वाला आदमी, तो इस तरीके से बना के देता होता था तो बड़ा ही मज़ा आता था खाने का। शहज़ादियों कभी कभी पुरानी यादें जब आती हैं ना तो दिल इतना झूम सा जाता है, इतना सुकून महसूस होता है ना पुरानी चीज़ों को याद करके। और कहते हैं कि काश कि हम बड़े हुए ही ना होते, हम इतने ही रहते तो क्या ही था। लेकिन ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी को गुजारने के लिए इंसान को बहुत कुछ कर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने जो है ना कचालू बनाया और मेरी जो है ना शाम की रूटीन इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा भी लोग आपको अच्छा लगा हो तो शहज़ादियों चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।